जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने हमें बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है। इसीलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं कब से अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। मैंने इस चैनल पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं जिस नंबर पर मैसेज कर रही हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। तो आज ईमेल एड्रेस पे सत्संग शेयर कर रही हूँ और लाइव में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी को मेल कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। आंटी जी, आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करना, मैं आपको मिल गई हूँ तो। ये भी मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और मैं उनके ही ब्लेसिंग से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मैं आज ये बताऊँगी कि गुरु जी ने मुझे खुद से कैसे जोड़ा है। मुझे FB पे गुरु जी के सत्संग शो होते हैं तो मैं जय गुरु जी बोल के स्क्रॉल कर देती और कभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैसेज कर देती, क्योंकि मैंने बचपन से ही भगवान जी को मैं बहुत मानती हूँ। मेरे भोले बाबा, मेरे शिव जी, मेरे माता रानी, सबको। तो किसी भी गुरु या संत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। कौन सही कौन गलत ये मेरे भोले बाबा जी को पता है। हम कौन होते हैं संगत जी, ऐसा ही कितनी बार मुझे गुरु जी से रिलेटेड पोस्ट शो होते हैं, बस ये देखना और स्क्रॉल कर देना। बट एक दिन नवंबर 22 को मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की कॉल आई जो लंदन में रहती है। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और व्हाट्सएप पर गुरु जी की पिक शेयर की। सॉरी गुरु जी, सॉरी आंटी जी, मुझे उसने बाद में ये बताया कि स्वरूप कहते हैं, फ़ोटो नहीं कहते हैं। तब मैंने उसे कहा था कि मैंने इनको देखा है, मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लग गई हूँ और अब मैं रोज़ 1-2 सत्संग सुनती हूँ। और आंटी, मेरी फ्रेंड का नाम अलका है और मेरा नाम भी मैं बताना भूल गई। मेरा नाम रितु है संगत जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, बट मैं फर्स्ट टाइम इस तरह मैसेज कर रही हूँ। आज मैं सपने में सत्संग अभी संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ज़रूर पहुँच जाइए आपके पास मैसेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये लास्ट में ये बात जो सबसे सबने आपसे कही है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है आंटी जी। गुरु जी आप पर और सारी संगत पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। हमें ब्लेस्ड करने के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मैंने पहले भी आपको शॉर्ट में सत्संग शेयर किया था तो मैं अच्छी तरह से कुछ बता नहीं पाई,
जय गुरुजी। मैंने बताया था मैं सोशल मीडिया के थ्रू गुरुजी को देखा था। फिर मेरी फ्रेंड है जो अलका आंटी जी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी ने उसे कैसे ब्लेस किया है। तो गुरुजी आप सबको जानते हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख या परेशानियां होती हैं। तो मैंने भी अपनी फ्रेंड को अपनी टेंशन्स को शेयर किया, तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी से अरदास कर, सब ठीक होगा। तो मैं बताती हूँ संगत जी कि मेरा छोटे ब्रदर की बेटी को एक डिज़ीज़ है और पोटी से रिलेटेड। सॉरी संगत जी, मुझे उस बीमारी का नाम नहीं पता है। उसे पोटी करने में बहुत प्रॉब्लम है, बिना मेडिसिन के वो नहीं कर पाती है। मेरे भाई जो है वो झारखंड में रहता है और उसने रांची के 3-4 डॉक्टर्स को और वेलर हॉस्पिटल साउथर्न इंडिया तमिलनाडु तक भी उसके टेस्ट करवाए हैं। डॉक्टर का कहना था मेरी भतीजी के जहाँ से पोटी करते हैं वो होल छोटा है, उसको ऑपरेट करना होगा और कुछ देर रुक के दूसरी सर्जरी इंटेंस्टाइन की करनी पड़ेगी, जो कि संघर्ष एक लॉन्ग प्रोसीजर है बिकॉज डॉक्टर सेज ब्लॉकेज है। इंस्टाइन तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो गुरुजी सर्जरी मेरी भतीजी जो है वो छोटी सी है, जस्ट 3 years ओल्ड है। तो सर्जरी का नाम सुन के ना हम सब बहुत ज़्यादा डर गए, इतनी छोटी सी बच्चे का ऑपरेशन। फिर मैं भाई ने उसे दिल्ली हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए, वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही कहा। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर्स भी एक राय नहीं थी, किसी ने कहा 1 सर्जरी में सब ठीक हो जाएगा, किसी ने कहा 2 में। बस ऐसा ही कभी यहाँ कभी वहाँ आते जाते डिसाइड किया कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो यही मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, तो उसने कहा कि गुरुजी से अरदास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी बच्चे पे अपनी मेहर करो, गुरुजी ऑपरेट जो है वो अच्छे से हो जाए। तो संगत जी इस बीच में 22 नवंबर को गुरुजी ने मुझे फाइनल कॉल दी मेरी फ्रेंड के जरिए और मैंने गुरुजी से अरदास की। फिर 24-25 दिसंबर को मेरा ब्रदर झारखंड से दिल्ली मेरी भाभी बहन के घर आ गया और मेरी भाभी की बहन के घर आ गए और डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाने स्टार्ट कर दिए, ऑपरेशन से पहले जो ज़रूरी थे। संगत जी ऑपरेशन का नाम सुनकर तो सभी डर जाते हैं, ये सबको टेंशन हो जाती है, बट भाई का दिल बहुत सॉफ्ट है, किसी का वो दुख देख नहीं सकता है। फिर ये संगत जी तो उसकी तो छोटी सी बेटी है, वो तो बार बार रोने लग जाए। हम सब उसे हौसला देते रहे, कुछ नहीं होगा, अन्व्या को कुछ नहीं होगा। गुरुजी संगत जी बेटी का नाम उनका नव्या है, आप सब उसके लिए गुरुजी से अरदास करना। 29 दिसंबर को उसके हॉल का ऑपरेशन है जो बड़ा करना है। मेरी भाभी नव्या को हॉस्पिटल ले गई और उसे एडमिट किया और डॉक्टर ने सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन कर दिया। अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बाद मेरे भाई को बताया कि सर्जरी हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस बीच में मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया तो उनका नाम लेने को कहा, पर संगत जी मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं वो गुरुजी के बारे में कुछ गलत ना कह दे। बट आंटी जी उसने बड़े प्यार से कहा जय गुरुजी। तो मैंने उसे गुरुजी के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में बताया, तो उसे वहाँ जाकर गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने को कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मेरा सेकंड सत्संग लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी। तो मैं बताती हूँ, जब ऑपरेट के बाद जब उसको होश आया, होश अपने सेंस में आए, तो हमारी जान में जान आई। जय गुरुजी, जय बोले बाबा, जय माता रानी। संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली आने से पहले मेरे भाभी नव्या को खाटू श्याम बाबा जी के दरबार भी ले गए थे उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जय खाटू श्याम जी, जय गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग से 31 दिसंबर को गुड़िया घर आ गई और मेरे भाई ने खुशी खुशी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बताती हूँ संगत जी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद कुछ टेस्ट किए थे और उनके रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लगने थे। तो फिर मैंने अपने भाई को कहा दिल्ली तो आए हो, देख लेना अगर बड़े मंदिर आओ तो, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती, सॉरी। तो मैं सोच रही थी कि मैं मेरे भाई को अगर गुरु जी के मंदिर जाने की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो मुझे भी गई, क्योंकि
उनकी खुशी, उनकी तंदुरुस्ती में ही मुझे खुशी मिलेगी। गुरुजी, मेरे दोनों परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। तो संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे भाई को उसके परिवार के साथ अपने बड़े मंदिर बुला लिया। जब मुझे मेरे भाई ने बताया हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो सच्ची में संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे गुरुजी ने मुझे ही अपने दर बुला लिया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उसे बड़े मंदिर के बारे में बताया। वहाँ क्या होता है ना संगत जी, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, और लोटा ब्लेस करवाने को कहा, जिसका जल नव्या को पिलाने को कहा। फिर संगत जी मेरे भाई भाभी गुड़िया को लेके बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ जाते ही गुरुजी ने मेरी भाभी को ब्लेस किया। एंट्रेंस से अंदर जाते हुए एक अंकल जी मेरी भाभी आंटी को आवाज़ दी और उनके हाथ में गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्वरूप दे दिया और कहा, आंटी जी ये लो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। स्वरूप उसकी दूसरी साइड गुरुजी के चरण स्वरूप थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर चाय प्रसाद, गुरुजी के दर्शन, लंगर प्रसाद, और मेरे भाई को भी गुरुजी ने अपने स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। उन्हें क्या आंटी जी, संगत जी, मेरा सत्संग वैसे बहुत लंबा हो रहा है, सत्संग तो बहुत हैं, बट आज मैं यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग में मैं बताऊँगी गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है। कितने दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर कर, बट मैं नादान और लेज़ी बच्ची हूँ संगत जी गुरुजी की। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मैंने बहुत देर कर दी है, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मायके और ससुराल दोनों परिवारों को सभी प्यारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। सत्संग और अरदास तो बहुत है गुरुजी, बस आप देख लेना गुरुजी। मेरे दोनों भाइयों पर अपनी मेहर बनाए रखना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग भी अभी आंटी जी शेयर करेंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का थर्ड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, बट कुछ टाइम की कमी और कुछ मेरे लेज़ी होने की वजह से बस हर बार कल पे टाल रही थी। और इस बीच गुरुजी मुझे डांट भी लगा रहे थे कि तू भूल कर रही है, मेरा कहना नहीं मानती है। आज तुझे मौका दे रहा हूँ, सत्संग शेयर कर और मेरी ब्लेसिंग्स ले ले। तो आंटी जी, गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, पहले सत्संग में मैंने अपनी भतीजी के बारे में बताया था। उसको डॉक्टर्स ने 2 ऑपरेशन बताए थे, जिसमें से एक ऑपरेशन होने के बाद मेरे भाई भाभी भतीजी को लेकर के बड़े मंदिर गए थे और वहाँ उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। आंटी जी, मैंने ये भी बताना था कि 7 जनवरी 2024 को मेरा भाई बड़े मंदिर गया था। अब मैं थर्ड सत्संग शुरू करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसकी मेडिसिन्स चल रही थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि 2 मंथ के बाद सेकेंड सर्जरी होगी, जो कि क्रिटिकल है। 10 डेज़ के लिए एडमिट होना पड़ेगा। इस बीच मेरे भाभी के जीजाजी ने दिल्ली के दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में अपॉइंटमेंट ले ली। जब वहाँ डॉक्टर ने टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। जय गुरुजी। हम सब तो बहुत खुश हुए, बट जिस मेडिसिन के बिना वो पोटी नहीं करती थी, उन्होंने वो थोड़ी चेंज कर दी और उसकी डोज इंक्रीज़ कर दी। और कुछ दिनों के बाद वो चेकअप के लिए बुलाया
तब उन्होंने कुछ खास बात नहीं की और कहा मेडिसिन कंटिन्यू करें, एंड आफ्टर 3 मंथ्स फिर से बुलाया। इन सब में 2 फरवरी को गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए उन्हें फिर से बड़े मंदिर बुलाया संगत जी। मेरे भाई भाभी झारखंड में रहते हैं तो दिल्ली में चेकअप के लिए आए थे और गुरुजी ने संगत जी 2 बार ब्लेस कर दिया है मेरे भाई भाभी को। जय गुरुजी। हमें तो पूरा विश्वास है कि गुरुजी ही हमारी गुड़िया को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। आंटी, अब मैं अपने भाई भाभी के वापस झारखंड जाने के लिए टिकट्स बुकिंग की सोच रहे थे। इसी मेरी मासी जी की बेटी की मैरिज थी लुधियाना में। मेरे मम्मी को वहाँ तो मेरी मम्मी तो वहाँ डायरेक्ट चले गए, बट मासी जी चाहती थी कि मेरे भाई भाभी भी मैरिज पे आ जाएं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि काफ़ी दिनों से दिल्ली में रहने के कारण काम का नुकसान हो रहा था। बट संगत जी, गुरुजी की तो और ही मर्जी थी। वो लुधियाना आ गए और मैरिज के लिए चंडीगढ़ भी गए। शादी अटेंड करने के बाद और वापस आ गए। 28 फरवरी की मैरिज थी और बेटी को लुधियाना डीएमसी दिखाया। उन्होंने भी कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर 13 फरवरी को देखिए संगत जी, गुरुजी ने बैक टू बैक कैसे ब्लेसिंग्स मिली। मेरे भाई को तो उसको भी दूसरी दस्त से एलर्जी है, बहुत जल्दी कोल्ड और बहुत ज़्यादा छींकें आ जाती हैं उसको। 2-3 डेज़ तो बहुत परेशान रहता है। गुरुजी उसको भी बहुत ब्लेस करें। हाँ, तो मैं बता रही थी 13 फरवरी को गुरुजी ने मेरी भाभी, भाई, मम्मी, नानी, मासी को अपने डुगरी मंदिर बुलाया और ब्लेस किया है। जय गुरुजी। सबको ठीक रखना गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखना। मेरे पापा बड़े भाई जो मुझसे छोटा है और मतलब जो दिल्ली गया वो हम दोनों से छोटा है, और ये मुझसे जो झारखंड में है, और उससे और उसकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। ये तो था वो सत्संग संगत जी जिसमें गुरुजी ने मेरे मायके वाली फैमिली को ब्लेस किया और अपने चरण स्वरूप और अपने पॉकेट स्वरूप से भी ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरे पहले सत्संग में भी अभी शेयर नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो आप शुरू से ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। आपकी आवाज़ में सत्संग सुनती हूँ, कई बार कोई सत्संग मिस हो जाता है तो सॉरी, और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो टाइप में तो मिस्टेक के लिए मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। ये मेरा 4th सत्संग है। इससे पहले मैंने अपने भाई और भतीजी का सत्संग शेयर किया था। अभी मेडिसिन्स चल रही हैं और फिर से टेस्ट होंगे, तो ये अरदास है गुरुजी से कि सब ठीक हो। मेरे मायके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए गुरुजी से अरदास है कि जब वो पूरी होगी तो मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। आप सब प्रेयर करना संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। ये मैंने सत्संग में बताया था 22 सितंबर 2023 को मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई थी और बहुत अच्छा लगने लगा। और जब भी मैं सत्संग सुनती तो कभी बहुत खुश होती संगत जी। उनके ब्लेसिंग्स के बारे में सुन के तो ही संगत जी गुरुपा हम सब पर अपनी मेहर करोगे। आंटी जी, हम न्यू सिटी में मूव हुए थे, तो अब पास में कोई जो जॉब नहीं थी तो मेरे पास, तो मैं गुरुजी से अरदास की, संगत जी मुझे जॉब भी मिल गई। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो एक्चुअली आंटी जी हम पूरे वेजिटेरियन हैं और जहाँ जॉब मिली थी वहाँ सारे नॉन वेजिटेरियन, और जॉब भी फूड से रिलेटेड थी, तो मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी। बट अब और कोई जॉब भी इतनी जल्दी नहीं मिल सकती थी। ऐसी जॉब्स तो थी संगत जी, मिल भी जाती, बट सेम प्रॉब्लम वहाँ भी होती।
तो आंटी मैंने 2-3 डेज़ गई और इतना अच्छा स्टाफ और गेस्ट और ट्रेनर जिसने मुझे ट्रेनिंग दी, सभी बहुत ही हेल्पफुल थे। बट जो वर्क था वो तो मुझे करना ही पड़ना था। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे पूछ रहे थे कि आर यू ओके, हाउ आर यू डूइंग। आई सेड आई एम गुड दैट। बट एक्चुअल प्रॉब्लम में मैं उन्हें भी नहीं बता पा रही थी। किसी तरह 4th डेज़ कंप्लीट किए, बट मेरी बस हो गई संगत जी। फिर 2 डेज़ की हॉलीडेज़ आ गई। जब मैं घर पर थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये मैं नहीं कर पाऊँगी, अब आप देखिए कि क्या करना है, कैसे करना है। मुझे बस प्लेट सर्व करनी होती थी और ना कुछ करना, उन संगत जी ना ही डायरेक्ट टच करना। बट नॉनवेज को देखना भी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। फिर बिना मन और आप कह सकते हो कि मजबूरी के साथ 2 दिन के बाद फिर से जॉब पर गई। तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि कोई काम हो तो मैं वो कर लूँगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद नॉन वेज। उन्होंने कहा नहीं और तो कोई काम नहीं है, ये वैकेंसी नहीं है और ऐसे। तो फिर मैंने भी मन से कहा इट्स ओके। और मैंने कहा कि मन में ही मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी कुछ और करो, क्या करूं ये बताओ। संकेत जी मुझे टेंशन से हेडेक होने लग गया था और सारा दिन बस यही सोचती थी, हाय ये मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। संकेत जी आंटी जी नेक्स्ट डे क्या हुआ, टेंशन से मुझे फीवर हो गया और बहुत तेज वाला हेडेक हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने सिक लीव की मेल कर दी और नेक्स्ट डे फिर से मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और फिर से मैसेज कर दिया था कि मेरे हस्बैंड ने शाम को मुझे पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कल जाना है काम पे। तो मैंने कहा पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाना है कि नहीं जाना है, मैं जाना चाहती थी कि नहीं। और बट अपने हस्बैंड को डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रही थी बिकॉज़ वो वहाँ भी नीड जॉब टू अर्न मनी। बट मेरे हस्बैंड समझ गए थे, उन्होंने कहा नहीं मन तो उनको मना कर देती हूँ, तो वो अपने आप देख लेंगे, तुम्हारी वेट नहीं करेंगे। मैंने कहा ओके आप मना कर दो कि मैं नहीं आऊँगी। सच मानिए संगत जी मुझे जब जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितनी खुशी हुई है जॉब जाने का। जय गुरु जी। मुझे फीवर दे के गुरु जी ने उस जॉब से बाहर निकाल लिया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब जॉब तो चाहिए है, अब आप ही देख लेना दूसरी जॉब। फिर इसके बाद मैं काफ़ी जगह ऑनलाइन अप्लाई किया। इसके बाद 2 मंथ्स के बाद 28 अक्टूबर को इंटरव्यू शेड्यूल किया फिक्स करने के लिए, मेल आई। फिर हमने रिप्लाई किया तो उनका रिप्लाई नहीं आया। इसी बीच 2-3 इंटरव्यूज़ हुए थे बट बात बनी नहीं। फिर उनको टेक्स्ट किया तो फिर से इंटरव्यू की डेट जो है फिक्स की गई। देन आई एम सेलेक्टेड एंड मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कुड़िए 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स देनी है, आने वाली 7 तारीख ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ खुशी मिलेगी। तो संकेत जी मेरी जॉब होटल में लगी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको टेक्स्ट करेंगे कि कब से काम शुरू करना है। तो मैं वेट कर रही थी। तो मैंने आंटी जी से 6 नवंबर 2023 को इवनिंग में मैसेज आता है कि कल से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इट मीन्स 7 नवंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने नेक्स्ट डे अपनी जॉब पे चली गई और आज मार्च 31 2024 है। गुरु जी मैं अभी भी वही जॉब कर रही हूँ। बट ड्यू टू विंटर सीजन होटल्स आर वेरी स्लो, बट होप्स हो कि नेक्स्ट मंथ से काम ज़्यादा मिले। जय गुरु जी। सत्संग तो और भी हैं संगत जी, मैं आज के लिए सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कल फिर से मैं अपने सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी और गुरु जी के सारे परिवार जी को जय गुरु जी। संगत जी हाँ, ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं मेरा नाम अभिषेक कश्यप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
आज मैं आप सबके साथ गुरु जी की आज्ञा और उनकी कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज 1 अप्रैल 2024 है। मुझे बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे इनडायरेक्टली कि सत्संग शेयर कर। मुझे जो इनडायरेक्ट मैसेज जो है संजय जी समझ में आया, तो मैंने यही समझा, तो आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने इतने सारे शुक्राना सत्संग सुने हैं, आपका शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहिए कि आप कब से गुरुजी से जुड़े हो। तो मैं शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करूँगा। उससे पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 के सितंबर या अक्टूबर मंथ में जुड़ा था। हालांकि हमारे घर गुरुजी पहले से विराजमान थे। मेरी मम्मी गुरुजी को शायद जनवरी 2023 से मानती है। हमें हमारे गुरुजी से मेरी कज़न दीदी ने रूबरू करवाया था। हम लोग परेशान थे फैमिली इश्यूज़ की वजह से, रोज़ के कलेश से। तो दीदी को अपडेट तो मिलती रहती थी हमारे परिवार की। तो एक दिन दीदी घर आई थी और मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिया था और उन्होंने बताया कि गुरुजी को भोग कैसे लगाना है और चाय प्रसाद का नियम बताया। तो ऐसे ही हम लोग गुरुजी से रूबरू हुए थे और दीदी ने मेरे बाइक पे गुरुजी का स्टिकर भी लगाया है। अब मैं अपनी पहली शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ, जहाँ से पहली बार मुझे गुरुजी से अट्रैक्शन हुआ था। मैंने एक MNC में काम करता हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट होती है। तो ये आज से कुछ 6-7 महीने पहले की बात होगी। मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और मैं ऑफिस का काम करने अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ फ्लैट चला गया। उनके सारे ऑफिस मेट्स वहाँ आ रहे हैं चिल करने, काम करने के लिए। तो मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके उस दोस्त के घर से सुबह निकला। तो रास्ते में आते आते मेरी रेड लाइट जंप कर ली। तो मुझे नहीं करना चाहिए था और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है संजय जी एक कार से। फिर मैं घर पहुंच गया और घर आते ही मम्मी ने पूछा सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। तो मम्मी को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि हाँ सब ठीक है, क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि तेरे मुंडे ਨੂੰ बचा लेता है मैं। और यहाँ से मुझे समझ नहीं आया हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है और मम्मी के पास मैसेज आना इत्तेफाक नहीं है। तब से मैं गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हुआ और ये मेरा पहला सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग शेयर करता हूँ। इस सत्संग में मैं अपना पूरा गुरुजी का हो गया हूँ संगत जी। ये बात है सितंबर या अक्टूबर 2023 की और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ। तो मेरी फ्यूचर वाइफ के फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उनको संगत जी थायराइड है और जो जॉन्डिस है कि थायराइड और जॉन्डिस एक साथ हो गया था। पहले तो उनका ट्रीटमेंट लोकल डॉक्टर्स डॉक्टर्स करते रहे जॉन्डिस का, बट हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। उनका जॉन्डिस इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर 100% चांसेस थे। किडनी और लीवर को तो डैमेज कर ही चुका था। और एक दिन संगत जी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि ट्रीटमेंट चल रहा है और वेंटिलेटर पर डाल दिया। बट बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है और दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। उनकी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर पेशेंट थी जिनको जवाब दे दिया था और वो कभी भी जा सकते थे भगवान जी के पास। अब जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी भगवान के पास ही भागते हैं। इन सबको फैमिली भगवान से अरदास कर रही थी, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती है तो कहते हैं ना दुआ काम करती है। और ये मिरेकल मैंने अपनी आईज से देखा है संगत जी। फिर मैंने भी अपनी तरफ से अरदास लगाई। मैंने वीर बजरंग का मैं भक्त हूँ और एवरी ट्यूसडे मेरा नियम है बजरंगबली के मंदिर जाना। मैंने अपने बजरंगबली से अरदास की कि प्रभु कुछ करो, बस उनको ठीक कर दो, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली में ये भाई बहन और मम्मी बचेंगे। ये ऐसे नाइंसाफ़ी ना होने दो। और फिर मेरे गुरुजी से अरदास लगाई, क्योंकि मम्मी बोलती है गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे।
मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मैं गुरु में बड़े मंदिर आऊँगा और अब अंकल जी को आप ठीक कर दो, आप कुछ मिरेकल कर दो। और इसे लिखते हुए संगत जी मेरे हाथों में पसीना है, क्योंकि उस टाइम की क्रिटिकल सिचुएशन ना मैंने अपनी आईज से देखी थी। और फिर चमत्कार हुआ है संगत जी, 2 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखी है और सबकी जान में जान आई है। गुरुजी का, मेरे वीर बजरंग बली जी का ऐसा जादू चला कि 4th डे हम लोग अंकल को घर लेकर आ गए थे, जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हैं। वहाँ से भगवान ने उनको सही सलामत घर भेजा और वहाँ की नर्स भी बोल रही थी उन अंकल जी को तो उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया। और जैसे कि मैंने बोला था, मेरे अंकल ठीक होने के बाद मैं बड़े मंदिर जाऊंगा। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गया और मैं वहाँ जाके संगठित धन्य हो गया। मंदिर में भगवान जी की गुलाबों की खुशबू और चाय प्रसाद प्राप्त हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं आपको अपना तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाता हूँ। इस सत्संग से हम संपूर्ण गुरुजी के हो गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारी जॉइंट फैमिली में इशू चल रहे थे, किसी के भी थॉट्स नहीं मैच करते थे। रोज कुछ ना कुछ कलेश होते थे हमारे घर में, किसी से नहीं बनते थे। ऐसे ही एक दिन संगत जी, बीच वाले चाचा जी की वाइफ ने 2010 में सुसाइड किया था और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और उनके सुसाइड की वजह उनके घर वालों ने हमारे परिवार पे केस कर दिया था और वो केस 5-6 साल चला। और हमारा फैमिली बिजनेस था, उसमें भी किसी ना किसी से ऐसे नहीं बनती थी। और एक टाइम के बाद फैमिली बिजनेस भी बंद हो गया। बीच वाले चाचा जी ने मेरे पापा से बदतमीज़ी की थी फैक्ट्री में। खैर, ये सब हम काफ़ी सालों से झेल रहे हैं संगत जी। इस बीच वाले चाचा जी ने घर का बहुत माहौल ख़राब करके रखा है और हमें धमकी देते हैं कि तुम सबको फंसा के जेल भेजूँगा। और इसने ऐसा अटेम्प्ट किया था, वो भी 2 बार। एक बार मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन के साथ मारपीट भी की थी और संगत जी सीजर्स से हमला भी किया था और एक बार ऐसे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो वो भगवान जी की कृपा है संगत जी। दादी जी ने शोर मचा दिया और तो फांसी लगा रहा था और हम लोग तो मतलब 1st फ्लोर से नीचे भागे रात के 11 बजे और मैंने और छोटे चाचा ने उसको बचाया और फिर हमने पुलिस बुला ली। शुक्राना सत्संग ये है कि अगर उस रात गुरुजी की कृपा नहीं होती और वो अपने आप को कुछ कर लेता, उसका जो सुसाइड है वो सक्सेसफुल हो जाता, तो हम सब लोगों को फंसा देता और हम सब जेल में होते। सब गुरुजी की कृपा है कि हमने उसकी जान बचाई है और उससे ज़्यादा हमने अपनी जान बचाई है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है और ये बहुत रिसेंट का सत्संग है। गुरुजी का मैसेज रिसीव हुआ था कि तेरे घर से नेगेटिविटी निकाल दूंगा और गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि हमारे घर से कुछ लोग रेंट पर चले गए और जो लोग घर छोड़ के घर वो लोग झगड़ा करते थे। ये स्टोरी मेरे छोटे चाचा जी की फैमिली की है। खैर, अब ये लोग अब हमारे घर में नहीं है और जब से ये लोग घर से गए हैं, घर में सुख शांति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड ये मेरा 5th सत्संग है संगत जी। होली से एक रात पहले मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी हमें भी दर्शन दो। आप सबको दर्शन देते हो, कभी ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में। तो गुरुजी ने मुझे मंडे को होली की सुबह तितली दर्शन दिए। मैं उस टाइम किसी से कॉल पे बात करने लग गया था और मुझे 2 अलग अलग तितली के दर्शन हुए थे। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी, बस एक ही अरदास है कि मेरे अंदर कभी भी ईगो या घमंड मत आने देना और मेरे माइंड में तो बाद में और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनको ख़त्म कर दीजिए। ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। आगे और सत्संग शेयर होंगे और मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये सत्संग संगत जी मेरी मम्मी का है और मम्मी जी ने लिखा है, प्लीज़ इस सत्संग को शेयर कीजिएगा। ये सत्संग मम्मी जी ने 13 को शेयर किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। मैं अब भी परेशान होती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र क्यों परेशान है, की गल है, तू मैनू दस, मैं तेरा प्यो हाँ, बैठा हाँ, क्यों चिंता कर दी है, मैं सब कुछ ठीक कर देवांगा। मैं तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा खुद कर रहा हूँ, मैं आपे देख लूँगा। संगत जी मैं जब रोती हूँ तो कहते हैं तू रोया ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोने के दिन चले गए हैं, अब हंसने के दिन आ रहे हैं। संगत जी मेरी बेटी की शादी है तो मैं कुछ ज्वेलरी लाई थी और मेरी बेटी को पसंद नहीं आई। हमने चेंज करने के लिए कहा, ज्वेलर ने 4-5 दिन का टाइम दिया। मुझे टेंशन थी कि सामान बदलने में ज़्यादा पैसा और देना पड़ेगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि इसी बजट में मेरी बेटी की पसंद का सामान मिल जाए। तो संगत जी हमें गुरुजी ने थोड़े से पैसों में वो करवा कर बेटी की पसंद का सामान दिलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं खुश हूँ और अब मेरी बेटी भी खुश हो गई है, इसीलिए गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और आपका भी धन्यवाद मेरे गुरु जी का, लख लख वाली शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को शुक्राना गुरु जी। आपका नाम मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी अंकल जी। आंटी जी अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी पर यकीन रखो और उनका हमेशा शुक्राना करते रहो। गुरु जी हमेशा हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, किसी भी जगह पर नहीं छोड़ते हैं संगत जी, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनको पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों और कैसे चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ संगत जी गुरु जी ही जानते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। उनकी महिमा को समझ पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु जी तो इतनी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर देते ना संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता है कि गुरु जी ने कैसे, कब और क्या कर दिया। इसीलिए बस हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है, जैसा दिया है, हर एक चीज़ का शुक्राना है आपका, हर एक चीज़ का शुक्राना। बस हमें आप अपने चरणों से लगाए रखना और हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी जब सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, और जब आप सत्संग को सुनाते हैं तो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनाएं, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, क्योंकि और इसी से ही हमें सत्संग के द्वारा ही बहुत से सवालों का जवाब देते हैं। और जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हम सामने वाली संगत को बहुत से सवालों के जवाब देते हैं संगत जी। इसीलिए तो गुरु जी ने ये परिवार बनाया है कि हाँ, गुरु जी चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर
और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।